From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, तो अब आते हैं लफ्ज़ की तरफ। हम कुछ खाली अल्फाज की निशानदेही करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में नुकसान का बाइस बन रहे हैं, और हम आज रात उनकी शनाख्त करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बुनियाद फराहम करने के लिए कोलसियों बाब 2 आयत 8 से शुरू करने जा रहे हैं। आइए इन अल्फाज की शनाख्त करें। कलसियों बाब 2 आयत 8। पौलुस रसूल बोल रहा है और वो हमें आयत 8 में खबरदार करता है। जब आप वहां होते हैं तो आप कह सकते हैं अब्बा बाप, ये जानने के लिए कि आप वहां पहले से मौजूद हैं। वो कहता है होशियार रहो कि कोई तुम्हें फलसफा और खाली फरेब से धोखा ना दे, आदमियों की रवायत के मुताबिक, दुनिया के उसूलों के मुताबिक, ना कि मसीह के मुताबिक। एक लफ्ज है कि आइए इसे एक खाली लफ्ज कहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे साथ पहचानें, क्योंकि ये मीडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और खतरनाक नुकसान पहुंचाता है, और तमाम मोमिनीन दुनिया भर में शिकार हो रहे हैं। नहीं के लिए मैं अच्छी तरह समझता हूं इसके मानी। आइए तलाश करते हैं। आइए अब अपाकलिप्स की तरफ चलते हैं। आइए बाब 3 की तरफ चलते हैं। मुकाशिफा का 3रा बाब आयत 15। ये एक ऐसी किताब है जिसका बहुत से मोमिनीन मुताला करते हैं, और जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप माहिर नहीं हैं तो आपको संजीदगी से मुतासिर करता है। आयत 15 कहती है, क्या हम सब वहां हैं? मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म। काश अब सर्द होते या गर्म, लेकिन चूंकि तुम गुनगुना हो और ना ठंडा ना गर्म, मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल दूंगा। भाई, ऐसी कोई आयत नहीं है जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सके इन आयत के मुकाबले में जब आप उनको नहीं समझते। मुझे याद है कि मेरे तजुर्बे में जब मैं सिस्टम में था, मैं इसे अपने से नहीं मिटा सका कि अगर मैंने इस तर्ज पर अमल ना किया जिसे मैं समझता हूं कि एक मोमिन होने के नाते मुझे इसकी पैरवी करनी है, तो फौरन आयत आ गई, या कोई नेक नियत भाई आपको बताने आया था, मैं आपको ठंडा देख रहा हूं। या आपके जहन में कोई ख्याल आया, आपको डांसेस लग रही है, तो अरे आपको डांसेस लग रही है तो क्या हो रहा है? ये एक आयत है कि जॉन उसे ये कहने के लिए इस्तेमाल करता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। और नोट करें कि ये यहां काम के बारे में नहीं है। अगर आपको मेरे काम मालूम है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये कामों से नहीं, ये ईमान से है। कामों से नहीं ताकि कोई फख्र ना कर सके। फिर इस पर तवज्जो दें। यूहन्ना पौलुस की तालीमात के लिए अपील कर रहा है। दूसरे अल्फाज में याद रखें कि पाबिलो मर गया और जोआन अब भी जिंदा है, और पौलुस के मरने के बाद यूहन्ना इस किताब के साथ जाहिर होता है। इन तालीमात के साथ, और जोआन पाबिलो को सड़क से मिटाने का इरादा रखता है। पौलीन की तालीमात, इसे उन्हें खत्म करना पड़ा क्योंकि वो उनको नहीं समझता था। तो क्या हो रहा है? इस आयत का आगाज ये है कि तुम अपनी मजबूती की तहकीक करो ताकि तुम तौबा करो। लेकिन अब जानते हैं कि कैसे। अब यहां फजल को देखो। यहां फजल के साथ हम ये फर्ज करने जा रहे हैं कि आप किसी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं, खानदान में किसी बीमारी से, आपकी मुलाजमत से महरूम होने की वजह से, या किसी भी सूरत हाल के लिए आप, क्योंकि आपका तजर्बा बुरा था,
یہ فطری بات ہے کہ جب آپ کو برا تجربہ ہوتا ہے تو مزاج ایک جیسا نہیں رہتا. اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کب آپ کے علم کی وجہ سے جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں آپ کو سردی لگ رہی ہے. نہیں، مزید یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس میں مکمل ہوں. میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور جو خادونت سے جڑا ہے وہ اس کے ساتھ راؤ ہے. مجھے سردی کیسی ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ میں نے کس پر یقین کیا ہے. میں اپنے اعتراف کو برقرار رکھتا ہوں جو میرے رسول پولس نے مجھے سکھایا ہے. مزید برآں یوحنا ختنہ کرنے والوں کا وزیر تھا، نہ کہ غیر مختون کا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آیات مومن لے جاتی ہیں اور وہ آپ کو دماغ کی حالت میں لاتے ہیں میں ٹھنڈا ہوں. اور پھر جملہ دیکھیں، میں آپ کو قے کرنے جا رہا ہوں. دوسرے الفاظ میں اصطلاح پہلے سے ہی ہے، میں آپ کو پھینکنے جا رہا ہوں. پھر انکار شروع ہوتا ہے. وہ بیچ میں دکھاتا ہے اور کہتا ہے اچھا مجھے ڈانسز لگ گئی ہے. اور ایسے حالات ہیں جو آپ کو جگہ دیتے ہیں. میری زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں کہ میں نے ایسے وقت گزارے ہیں جہاں بائبل نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، جہاں حالات بہت اچھے نہیں تھے، روحیں بہترین نہیں ہیں. کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. تصور کریں آپ کے ذہن میں آپ کو ٹھنڈا ہے جیسا خیال آتا ہے، آپ بہت ٹھنڈے ہو اور وہ آپ کو قے کر سکتے ہیں. کیا آپ ان الفاظ کے بیچ میں موجود رد کا احساس دیکھتے ہیں؟ یہ ایک خالی لفظ ہے، کھوکھلا کہنا. کیونکہ مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی اپنی حیثیت نہیں بدلتا. کیونکہ مسیح میں مومن کی حیثیت اس کے مطابق نہیں ہے جو وہ کرتا ہے، یہ اس کے مطابق ہے جو اس نے کیا اور کیا. یہ کہتا ہے کہ اس نے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی جگہوں پر اٹھایا. میں آپ کو یہ تفصیلات اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ اس مقام کو کم نہ سمجھیں جو اس نے آپ کو دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جوان اس طرح کیوں بولتا ہے اور اس طرح لکھتا ہے. اگر انہوں نے خود ہمیں اپنے خط میں بتایا، جب انہوں نے لکھا تو فرمایا خدا اپنی روح کو پیمانوں سے نہیں دیتا. اور وہاں وہ اقدامات کے بارے میں بات کر رہا ہے، سرد پیمائش، گرم پیمائش، گرم پیمائش. اس نے خود ہمیں وہاں اپنے پہلے خط میں بتایا جب اس نے لکھا سینٹ جان کے مطابق نظام انجیل کو کیا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی روح کو پیمائش سے نہیں لیتا. اب اگر آپ پولس کی انجیل پر جائیں، پال آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کو ایک غیر متزلزل پوزیشن دیتا ہے. پولس بلکہ آپ کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ کبھی ٹھنڈک اور روحانیت کے درجات نہیں دیکھتا، کیونکہ بذات خود جب لفظ کہتا ہے کہ آپ مسیح میں مکمل ہیں تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی روح مکمل ہے اور یہ نہیں بدلتا، جو نہ گھٹتا ہے، نہ نیچے جاتا ہے اور نہ بڑھتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم قانون کے نظام سے آئے ہیں. مثال کے طور پر، کیا آپ کو یاد ہے جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لوگ جنگ میں تھے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ اسے تھام نہ سکے، لوگ ہار گئے. اور پھر شو آیا اور اس کا ہاتھ اٹھانے میں مدد کی اور لوگ جیت گئے. تو اس قسم کی ذہنیت لوگوں کو کام میں ڈالتا ہے. وہ اگر تم 5 منٹ نماز پڑھو تو کہا آدھا گھنٹہ، 25 منٹ تک پہنچ جاؤ تو تھوڑا اور انتظار کرو، گھٹنے ٹیکنا مت چھوڑو، کیونکہ تب برکت نہیں آئے گی. کون سی نعمت؟ مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، مجھے نعمت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اصطلاح مرد، ارے یار کوشش کرو، دیکھو نعمت یہ ہے کہ تم قیمت ادا کرو. میں کیا قیمت ادا کرنے جا رہا ہوں؟ اگر یہ پہلے ہی ادا ہو چکا ہے تو یہ پورا ہو گیا ہے. ارے میں اب سے اس طرح بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس نظام سے گزرا ہوں اور یہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے. میرا مطلب ہے میں چند لمحوں سے گزر رہا تھا اور کیسے کوئی ایماندار اور ساتھ ہی بولی بھی ہے. ارے میں ایسے لمحات سے گزر رہا تھا جہاں میں نے کہا اے رب مت آنا، کیونکہ اگر آپ آئے تو میں رہوں گا. کیونکہ یہ بدعنوان نظام جس کی میں تمام قوموں میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ کی بےہودگی کو متاثر کرتا ہے، یعنی یہ آپ کے دماغ کو متاثر کرتا ہے اور آپ کے کاموں سے متعلق
देखो जान कहता है कि मैं तुम्हारे काम जानता हूं और तुम्हें किसने कहा कि मेरे काम अच्छे हैं। फिर क्या इसका दोस्त पतरस ये नहीं कहता कि हमारे सारे काम गंदे चीथड़ों की तरह है? तमाम काम, यहां सिर्फ वही काम शुमार होते हैं जो उसने हमें दिए हैं, वो जो उसने हमसे आज़ादाना तौर पर वसूल किए हैं। लेकिन आप इसके वसीला से मसीह यसू में हैं, जिसे खुदा ने हमारे लिए बनाया है, हिकमत, रास्तबाजी, मुखलसी और पाकीज़गी, ताकि जैसा कि लिखा है, अगर कोई फख्र करे तो वो रब पर फख्र करे। मेरे काम कभी काम नहीं आए। ये उसे हम में कर रहा है। भाई, बस्ती में खाली अल्फाज बहुत हैं। बहुत से खाली अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर, होशियार रहें कि आपका नाम जिंदगी की किताब से ना मिट जाए। क्या उसे हज़्फ किया जा सकता है? वो आपको इस किताब से मिटा सकते हैं। अगर उसने आपको लिखा तो वो आपको हज़्फ कर देगा। बात यह है कि हम किसी स्कूल में नहीं हैं। हम यहां इसलिए नहीं हैं कि ये करके उन गिनत पगडंडियों को मिटाएं और तख्लीक करें। नहीं, खुदा गलत नहीं है। इसके बरक्स, पुलिस ने हमेशा कहा कि वो जिंदगी की किताब में लिखे गए हैं और एक बार लिखे जाने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि अब जो कह रहे हैं वो ये है कि खुदा गलत था, खुदा ने आपको लिखा था, लेकिन फिर वो कहता है, देखो मैं इस आदमी के बारे में गलत था, इसे हज़्फ कर दो। तुम जानते हो, हाँ आहा, अरे हाँ आहा, नहीं नहीं नहीं। वो लोग जो हमेशा मिटाते हैं खुदा की बेइज्जती करते हैं। वो कह रहे हैं कि खुदा आलम नहीं है, वो सब कुछ नहीं जानता, वो आपको लिखता है लेकिन फिर आपको हज़्फ कर देता है। अब इस्तिलाह आपको क्यों लिखती है और फिर आपको हज़्फ करती है? क्योंकि वो अपने कामों से जीते हैं, फिर अपने कामों के मुताबिक, मैं ठंडा हुआ, फिर मैं मिट गया। अरे, आपको साफ साफ बोलना होगा, क्योंकि ये झूठ का निजाम है। देखो जॉन, वो यसू मसीह के काम के लिए सबसे खतरनाक आदमियों में से एक है। होता यह है कि वो धोखा देता है, क्योंकि जैसा कि वो उस्ताद और फिर महबूब शागिर्द जान के कंधे पर टेक लगाकर कहता है, खुदा मोहब्बत है। लेकिन इन लोगों से होशियार रहो जो कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि झूठी मोहब्बत है। वो यहां मेरा इम्तिहान पास नहीं करता। अगर उलमाए दीन ये कहे कि ये किताब, ये इलाही इल्हाम है, किसकी तरफ से, लिहाजा वो हर इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं जो पुलिस लिखता है, और यहीं पर मसला है। अगर ये मुमासिल है तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो पूरी बुनियाद की मुखालफत कर रहे हैं। अगली आयत, 16वीं आयत को देखें। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि अब गर्म है और ना ठंडे और ना ही गर्म, मैं आपको अपने मुंह से उल्टी कर दूंगा। अब आयत 17 को देखें, कि अब कहते हैं मैं अमीर हूं। गौर करें कि वो किसी से बात कर रहा है। वो पुलिस का हवाला दे रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि पुलिस ने कहा, ए भाइयों, अब हमारे खुदावंद यसू मसीह के फजल को पहले ही से जानते हैं कि आपकी मोहब्बत की वजह से अगरचे वो अमीर था लेकिन गरीब हो गया, ताकि इसकी गरीबी से हम अमीर बन सकें। और फिर पुलिस कहता है, भाइयों, हमें अमीर बनाया, अमीर होने से हमारी पोजीशन नहीं बदलती। लेकिन अरे, इस आयत में वो पुलिस से बात कर रहा था, क्योंकि अब कहते हैं मैं अमीर हूं, और हम यहां क्या कहते हैं, मैं अमीर हूं क्योंकि पाबिलो माहिर तमीरात ने मुझे बताया कि वो मुझे अमीर करने के लिए गरीब हो गया, और ये कि हम हर चीज के मालिक हैं। अगली आयत मुलाहजा फरमाएं, मुआफ कीजिएगा, आइए इसे पढ़ते हैं, क्योंकि अब कहते हैं मैं अमीर हूं और मैं अमीर हो गया हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कौन कहता है? मेरा मसीह आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। अरे, हम खाली अल्फाज की शनाख्त कर रहे हैं। अरे, इसके लिए तुम्हें अच्छी तरह देखना पड़ेगा। क्या आपको याद है कि पुलिस ने क्या कहा था? क्या कहना है कि देखो, आखिरी खुतबा था, तकसीम करने वालों को देखो। इस नजरिए के खिलाफ जो आपने सीखा है, उसने क्यों कहा कि तफरीका फैलाने वालों से होशियार रहो? क्योंकि वहां लोग तकसीम का बाइस थे, और तकसीम का बाइस कौन थे? वही रसूल।
देखो वो क्या कहता है, और वो नहीं जानता कि तुम बदकिस्मत हो। अरे मैंने इसके साथ कैसे बुरा सलूक किया, मैं पाबिलों से नाराज था। वो कहता है, देखो बदबख्त, दुखी, गरीब। ओ हाँ, आप गरीब हैं लेकिन अमीर नहीं हैं। गरीब, अंधे और नंगे। अरे वो अंधी इस्तिलाह याद रखें। जब पुलिस ने कहा मेरी आंखों में बीमारी की वजह से मैंने तुम्हें मनादी की। गलतूहे 4, बाद में इसे तलाश करें, वहां एक छोटा सा नोट रखें ताकि अब बाद में गलतूहे 4 को तलाश कर सकें। वो कहता है, एक बीमारी की वजह से जो मेरी आंखों में थी, मैंने शुरू में उनको इंजील की मनादी की। और ये सुनो, उसने कहा अपने आप पर आंखों के कतरे डालो, क्योंकि पाबिलो इतना नाबीना था कि उसकी आंखों में आंसू नमूदार हुए। वो कहता है, आई वॉश करो क्योंकि तुम अंधे हो, बड़े हरूफ से लिखना, वो लिखना भी नहीं जानते। अरे वो जवान मेरे साथ खराब मौड में होगा। वो कह रहा होगा, अरे ये आदमी मुझे नहीं जाने देगा, उसने अपने दस्ताने मेरे चेहरे पर डाल रखे हैं। आप यही कहेंगे, ठीक है, लिहाजा मैं आपको मशवरा देता हूं। आयत 18, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि मुझसे आग में साफ किया हुआ सोना खरीद लो ताकि तुम अमीर हो जाओ, और तुम्हें पहनने के लिए सफेद लिबास। अरे उन्हें खरीदो, देखो उन्हें खरीदो, और तेरी बरहनगी की शर्मिंदगी जाहिर ना हो, और अपनी आंखों को आंखों के कतरे डालें ताकि अब देख सकें। अरे 55 क्या कहता है, आओ बगैर पैसों के खरीदें। आप अपना पैसा क्यों खर्च करते हैं? किस चीज में रोटी नहीं है? आजादाना तौर पर पानी पर आओ। और यहां यह कहता है खरीदें। खरीदता है तुम गलत हो, वो काम है, मैं वहां काम देखता हूं। नोटिस, यसू नासरी में तब्दीली आसमान की बादशाही का दरवाजा नहीं है। एक शख्स जिसकी तब्दीली मेरी तरह है, वो जरूरी नहीं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो। आसमान की बादशाही यहां जमीन पर है, ये आसमान में कहीं नहीं है। पाल कहते हैं ये यहां है। जब वो कहता है कि भाई तुम बादशाही के वारिस नहीं होगे, वो जमीन पर बादशाही के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पाल आज बादशाही की मनादी कर रहा था। ये वो, उन्होंने मेरे साथ खुदा की बादशाही की मनादी की, क्योंकि यसू मसीह ने कहा कि बादशाही करीब है। जब वो मर गया तो वो पहुंचा। और फिर क्या होता है कि जब पुलिस ने इन दिनों में बात की, वो हमेशा कहता था उनका पहले ही यसू नासरी के साथ तब्दीली आ चुकी थी। अब पिल पार करो, बादशाही जा। और बादशाही क्या है? जी उठे। लिहाजा करनथियों के दूसरे खत में देखें कि वो क्या कहता है। करनथियों के नाम दूसरा खत, पहला बाब। करनथियों के नाम दूसरा खत, पहला बाब। हमारा काम उनके लिए बादशाही में दाखिल होना है, क्योंकि यसू में तब्दील होने का मतलब ये नहीं है कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल हुए हैं। यसू में तब्दील होना एक अच्छा तजर्बा है, लेकिन आप यसू के साथ क्या करते हैं, और इससे भी बढ़कर अगर आप उसकी खुशखबरी को नहीं समझते, आपको हकीकत का पता नहीं चलेगा। इसके बरक्स यसू मसीह को उनकी खुशखबरी के बगैर जानना एक शहादत है, क्योंकि आपको मुजरिम महसूस होता है, आपको सर्दी लगती है, आपको गर्मी महसूस होती है, आप इंजील को ना समझने की वजह से गुनगुना महसूस करते हैं। देखो पहला बाब 15वें आयत क्या कहती है। इस भरोसे के साथ मैं पहले आपके पास जाना चाहता था कि आपको क्या मिलेगा। एक सेकंड, क्या? क्योंकि आपको तब्दील करना काफी नहीं है, आपको एक दूसरे फजल की जरूरत है। और दूसरा फजल गिरवोंग उन ग्रेस मिनिस्ट्री के जरिए पेश किया जाता है। आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आप क्यों कहते हैं, अरे ये मुझे मुख्तलिफ लगता है? क्योंकि आपकी रूह पहले ही इस दूसरे फजल में दाखिल होने का इंतजार कर रही थी। इसलिए निजाम कहता है, अच्छा इनके पास किया है, वो मुख्तलिफ क्यों बोलते हैं, वो अजीब बातें क्यों करते हैं? क्योंकि अब दूसरे फजल में दाखिल हो गए हैं। पहला फजल वो था जब आप जानते थे कि आप खादी के बच्चे हैं, जहां आपको खादी की तलाश की फिक्र थी। दूसरा फजल वो होता है जब समझने की आंखें आपको रोशन करती हैं और आपको मालूम होता है कि अब दुनिया
کی बुनियाद से पहले मुंतखब किए गए एक मुकर्रर हैं। आपके साथ ऐसा ही हुआ है। कहो दूसरा फजल। दूसरे फजल में हिस्सा लेना कितना शानदार है। हमारा चैलेंज क्या है? आज के मुबारक मसीहियों को दूसरे फजल से आगाह करें। क्या आप जानते हैं कि पुलिस ने करनथियों को इस एतमाद के साथ बताया था? अरे मैं इस एतमाद के साथ रेडियो पर बात करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि उनके पास दूसरा फजल हो। ठीक है, पुलिस ने कहा, मैं इसी एतमाद के साथ आया हूं ताकि आपको मिल सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसे कबूल किया? नहीं, हमें दूसरा फजल नहीं चाहिए। ये मुझे अजीब लगता है, और यह हमारी पुकार है भाई कि अब दूसरे फजल में दाखिल हूं, क्योंकि वहां इस दूसरे फजल में वही बादशाही है। ये वो जगह है जहां आप राज करने आते हैं, वहीं से आप एतराफ शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहां आपको अपने ओहदे की हिफाजत हासिल है। मैं पहले ही जानता हूं कि मैं कौन हूं, मुझे यहां से कोई नहीं हटाता। इसी जगह आप इस गर्म और ठंडी चीज को मुस्तरद करते हैं, इसमें से कोई भी अब वहां नहीं जाता है। यही हमारी काल है। ग्रोइंग इन ग्रेस के तालीमी मराकज को इसके लिए बुलाया जाता है। दूसरे लफ्जों में, दुनिया भर में मैं जो कुछ करता हूं वो मोमिनों को बचाता है, उन्हें इस दूसरे फजल तक पहुंचाता है। यही हमारा मकसद है, इसलिए आपको इसके साथ ताउन करना होगा। क्या आप नहीं देखते कि करनथियों के इस दूसरे फजल में दाखिल न होने से नाकाम हुए? देखो देखो ये बाब 13 आयत 4 और 5 में कैसे कहता है। करनथियों के नाम दूसरे खत का 13 बाब। आयत 5 वो कहता है, अपने आप को परखो कि तुम किस चीज में हो। और ईमान में रहने का क्या मतलब है? दूसरा फजल मसीह में होना ईमान में होना नहीं है। मसीह में होना तब्दीली का एक तजर्बा है, एक तजर्बा जो आपको बताता है मसीह मेरे लिए मरा, यसू मेरे लिए सलीब पर मर गया, उसने गुनाह को दूर करने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। मैंने सुना, मैं खुदा का खौफ महसूस करता हूं, लेकिन ईमान की तरफ आप। ये एक और कहानी है। ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है जो ईमान नहीं रखते, वो मसीह में हैं। जब आप इनसे ईमान के बारे में बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं, होशियार रहो भाइयों, देखो मसीह के मरकज में, वहीं रहो, वहां से मत हटो। वो नहीं जानते कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हें ईमान की तरफ ले जा रहे हैं। पुलिस को करनथियों को बताना पड़ा, अपने आप को जांची के आया आप ईमान में हैं, क्योंकि आप मसीह में थे। क्योंकि पुलिस को इस गिरजाघर से क्यों पूछना पड़ा अगर वो ईमान में थे? मैं तसव्वुर करता हूं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अब क्या तवक्को करते हैं? ठीक है, यकीनन हम वहां मौजूद हैं अगर हम ईसाई हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे फजल की बात कर रहा हूं। ये मेरा तमाम अक़वाम से सवाल है। अरे बाबरकत, मेरी बात सुनने वाले, क्या तुम ईमान में हो? ठीक है, यकीनन हाँ, अगर मैं मसीह को नजात दहिंदा के तौर पर तस्लीम करता हूं। नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप फजल की खुशखबरी में दाखिल हुए हैं जो आपको ईमान में जगह देता है, आपके ईमान में नहीं? क्योंकि वहां अब भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा ईमान है, देखो मेरा ईमान है, लेकिन ये आपके ईमान की बात नहीं कर रहा है। वो ईमान के बारे में बात कर रहा है, यसू मसीह में खादी का तोहफा। तुम्हारा ईमान बेकार है। उसे आजमाएं ताकि आप देख सकें कि यह काम नहीं करता है। आपका ईमान आपको कहीं नहीं पहुंचता। क्या तुमने इन लोगों से बात की है जो तुमसे कहते हैं कि देखो मेरा ईमान है, देखो मेरा अंधा यकीन है? वो बहुत नाबीना है। तुम नहीं देखते। देखो, जब से मैं छोटा था मेरे पास एक ईमान था। देखो देखो, क्योंकि वो ईमान जो आपके पास बचपन से है वो आपके लिए अच्छा है कि आप तब्दील हो जाएं और जान ले कि खुदा मौजूद है। लेकिन दूसरे फजल में दाखिल होने के लिए आपको रसूल के हाथों से गुजरना होगा।